हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह कासिम ने सोने के लालच में आकर अपनी जान गंवा दी। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पर बने रहें और कहानी का आनंद लें। जब कासिम भेर से घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी भागकर अली बाबा के घर पहुंची और उसके बड़े भाई को ढूंढने के लिए कहती है। अली बाबा उसके बाद अपने भाई को ढूंढते हुए गुफा के पास पहुंचा और वहां उसने अपने भाई के गधे को घास चरते हुए देखा तो वो समझ गया कि कासिम उसके अंदर गया होगा और चोर ने उसे पकड़ लिया होगा। जब वो अंदर गया तो उसको वहां अपने भाई की लाश मिली और वो उसे लेकर घर लौट आया और किसी को पता नहीं चले इसलिए अपने भाई की मौत को प्राकृतिक मौत बताया और अंतिम संस्कार कर दिया। बाद में कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी बीवी को कासिम का व्यापार संभालने एक साथ रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ जब चोर गुफा वापस लौटते हैं तो उन्हें वहां कासिम की लाश नहीं मिलती है तो वो समझ जाते हैं कि कोई और है जिसे इस गुफा के बारे में पता है। फिर वो गांव पहुंचकर ये पता लगाते हैं कि बीते दिनों किसके यहाँ मौत हुई है और फिर चोर को अली बाबा का घर मिल जाता है। अली बाबा के घर के बाहर वो क्रॉस का निशान बना देते हैं जिससे रात में उन्हें घर ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद जब अली बाबा ने अपने घर के बाहर निशान देखा तो उसे समझ में आ गया कि चोर को उनका पता चल गया है, इसलिए उसने गांव के सभी घरों के बाहर वैसा ही निशान बना दिया। और जब चोर रात में वहां पहुंचे जो सभी घरों के बाहर एक जैसा निशान देखकर दुविधा में पड़ गए और लौट गए। लेकिन चोर का सरदार इतनी आसानी से चुप नहीं रहने वाला था और उसके लिए उसने गांव में अपने आदमी को भेजकर यह पता करवाया कि अभी हाल ही में कौन अमीर हुआ है। ऐसे उनको अली बाबा का पता चलता है। उसने अली बाबा के घर को अच्छे से देख लिया और रात में उसके घर एक तेल का व्यापारी बनकर पहुंचा। वो अपने साथ 40 तेल के कंटेनर ले गया जिनमें 39 में चोर छिपे थे और एक में तेल था। उसने योजना बनाई थी कि जब रात में सब सो जाएंगे तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर अली बाबा को मार देगा। इसकी वजह से उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात में उसके घर पर ही रुकने की इजाजत मांगी। अली बाबा ने भी उसे खाना दिया और ठहरने के लिए बोल दिया। लेकिन अली बाबा की बीवी को इस व्यापारी पर शक हुआ और उसने तेल के पीपों को परखना शुरू कर दिया। ऐसे में उसे पता चला कि 39 पीपों में चोर छिपे हुए हैं और सिर्फ एक में तेल है। अली बाबा की पत्नी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए तेल वाले पीपों से तेल निकाला और गर्म करके बाकी 39 पीपों में डाल दिया। ऐसा करने से चोरों की मौत हो गई। रात में जब चोरों के सरदार ने चोरों से बाहर निकलने का इशारा किया तो कोई भी चोर बाहर नहीं निकला। उसने तेल के पीपों को देखा तो उसके सभी चोर मर चुके थे। ये दृश्य देखकर वो घबरा गया और वहां से भाग निकला। जब सुबह हुई तो अली बाबा की बीवी ने उसे रात की सारी कहानी बताई, जिसे सुनने के बाद वो खुश हुआ। इसके बाद उन चोरों के सारे खजाने पर सिर्फ अली बाबा का अकेला हक था। ऐसे में वो देश का सबसे रईस और पैसे वाला आदमी बन गया था और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा था। दोस्तों, अली बाबा और 40 चोर का एपिसोड पूरा हो गया है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सब्सक्राइब जरूर करें।